साइबेरिया के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा रूसी व्यक्ति मिश्का अपनी पत्नी सा के साथ एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में रहता था। बाहर बर्फ हमेशा की तरह गिरती रहती और अंदर उनका छोटा सा चूल्हा सर्द हवाओं से लड़ता। उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह उठना, बर्फ पिघलाकर पानी लाना, लकड़ियां काटना और फिर गर्म चाय पीते हुए साशा की बुनाई को देखना। एक दिन जब साशा ऊन से स्वेटर बुन रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चिक चिक, मिश्का, लगता है हमारे घर में चूहा घुस आया है, साशा ने हल्की घबराहट से कहा। जब तक वो हमारा खाना नहीं चुराता, वो मेहमान है। मिश्का हंसते हुए बोला। और तभी एक छोटा मोटा सा चूहा अलमारी के नीचे से निकला। उसकी आंखें चमकती थी और पूंछ बर्फ से भी सफेद। इसे मैं मैत्री नाम देता हूं, मिश्का ने कहा, हमारा छोटा दोस्त की चालाकी। अगले कुछ दिनों में मैत्री इस घर का हिस्सा बन गया। वह मिश्का की जेब से ब्रेड चुराता, साशा की ऊन की गेंद लुढ़काता और रात को चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंकता। एक दिन साशा ने देखा कि उसका ऊनी स्वेटर अधूरा है और ऊन कहीं गायब है। मिश्का, तुम्हारा मैत्री अब शरारती हो गया है। मिश्का मुस्कुराया, शायद उसे ठंड लग रही है। और साशा का मन भी मैत्री की मासूम हरकतों पर पिघलने लगा। वो उसके लिए दूध का प्याला रख देती और मैत्री बदले में घर के कोनों से झाड़ियां साफ कर देता। एक दिन जब भारी बर्फबारी हुई, बिजली चली गई और खाना लगभग खत्म हो चला, तभी मैत्री ने कुछ चौंकाने वाला किया। वह अलमारी के पीछे से शहद का पुराना जार खींच लाया। ये तो हमारी शादी के समय का शहद है। साशा की आंखें भर आईं। उस रात तीनों ने मिलकर गरम ब्रेड और शहद खाया। मिश्का ने कहा, कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ी मदद करता है। भाग दे आखिरी सर्दी हदी। वक्त बीतता गया। साशा अब ज्यादा चल नहीं पाती थी और मिश्का की आंखें कमजोर हो गई थीं। मगर मैत्री अब उनके साथ रहता, उन्हें हर सुबह जगाता और गोदी में बैठकर गर्माहट देता। एक दिन बहुत ठंड थी, मैत्री नहीं आया। घर में सन्नाटा था। मिश्का और साशा को लगा शायद अब वो चला गया। लेकिन फिर वसंत आई। बर्फ पिघली और दरवाजे पर हल्की सी चूं आवाज आई। 3 छोटे चूहे, एक सफेद, एक भूरा और एक बिल्कुल मैत्री जैसा, दरवाजे पर खेल रहे थे। साशा मुस्कुराई। लगता है मैत्री हमें अकेले छोड़कर नहीं गया। उसने हमें अपने बच्चों का भरोसा दिया है। कभी कभी एक चुपचाप आने वाला मेहमान हमारे जीवन की सबसे मीठी कहानियों को जन्म दे जाता है।